हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्पेशल क्या है वो पहले जान लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें आज हम करने वाले हैं नवोदय विद्यालय 6th क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पिछले 25 इयर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। उसके बाद है सैनिक स्कूल के एग्जाम। उसके भी हमने पिछले 25 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद है अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मैथ ओलंपियाड के लिए, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कीम एक स्कॉलरशिप है जो विभिन्न स्टेट्स बच्चों के लिए लेती है, जिसमें 5वीं क्लास का बच्चा अगर उसे पास कर जाता है तो उसे 1,80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। या आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। ठीक है, तो और अगर आप कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी को समझ लेते हैं तो मैथ्स के बाकी टॉपिक और मैथ की जो कैलकुलेशन है वो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। आप कहलाएंगे मैथमेटिक्स जीनियस। आइए अब समझते हैं कि कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम, या आप सिंपली कह सकते हैं भाग के नियम। जब किसी संख्या को अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। अब मान लीजिए, देखो आपने 10 को 2 से भाग किया, भागफल आया 5 और शेष आया 0। ठीक है, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में, भाज्य को डिवाइजर और भागफल को कोशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर। अब देखिए, जैसा कि फॉर्मूला बोल रहा है, क्या हम सही हैं? जी बिल्कुल सही है। 10 बराबर है 2 गुणा 5 10 हो गया, प्लस 0 करेंगे 10 का 10 रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, तब आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको इन चारों में से 3 चीजें दी गई होती हैं और आपको जो एक चीज छोड़ी गई होती है उसके बारे में बताना होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। 2 से 12 तक जो विभाज्यता की शर्तें हैं उनके फायदे क्या है? हेल्पफुल इन फास्ट कैलकुलेशंस। ठीक, और एक स्मार्ट अप्रोच देता है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सीख जाते हैं आप तो यू विल बी नोन एज मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि बाकी बच्चे जब तक इनको सॉल्व करेंगे आप देख के बता देंगे कि क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है अगर वह एक सम संख्या है। ठीक है, ये सम संख्या की भी कंडीशंस हैं। इवन नंबर की 2, 4, 6, 8 या 0 अगर वंस प्लेस पे हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है। ये बहुत आसान है। आगे चलते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास पहली एक संख्या है 9, 5, 14 और 4, 18। 18 3 से भाग हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। तो मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। तो 6 3 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब देखिए, कई बार बहुत बड़ी सी संख्या आपको दे दी जाती है जस्ट टू कंफ्यूज, और बच्चे डर जाते हैं कि भैया ये तो क्वेश्चन नहीं होगा मेरे से, मैं कैसे करूंगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते करते तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए, सिंपली क्या करेंगे, 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19, 2, 21, 21 और 1, 22, 22 और 5, 27, 27 और 4, 31, 31 और 5, 36 3 के टेबल में आता है। ठीक है, कैसे? 3 का टेबल 30 तक नहीं होता है भैया, आगे भी होता है। ठीक है, 11 तिया 33, 12 तिया 36, इस तरह से, है ना। तो ये 3 से 36 पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आप कह सकते हैं कि 3 से
भाग हो जाएगी, और क्वेश्चन भी डायरेक्टली इसी तरह से आता है। अब देखिए एक बहुत बड़ी संख्या है, अगर आप इसको भाग करने के लिए चलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत समय लगने वाला है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, 6 5 आगे 0 0 0 है, 11 का 11 ही रहेगा, 11 और 1 12, 12 5 17, 17 और 4 21। आप कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से पूरा पूरा भाग होगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जेएनपी 2000 के एग्जाम में आया हुआ है। 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए कंडीशंस आपने सीख ली, लेकिन क्वेश्चन डालने वाला तो मजे लेने के मूड में होता है ना, वो तो आपको परेशान करना चाहता है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसके अंकों का जो जोड़ है वो हमारा क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32। अब देखिए 32 को 3 के टेबल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं आता ना 3 के टेबल में, लेकिन अगर हम यहाँ एक ऐड कर दें तो ये संख्या हो जाती है 3 9 4 9 8, ठीक है। तो देखिए 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33। हमारी संख्या जो है अब 3 के, इसका सम होता है 33, तो ये 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो मतलब हमें क्या जोड़ने की जरूरत है, सिर्फ एक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज देखिए अगर अभी तक जो आपने मैथमेटिक्स सीखा है तो उसके अनुसार तो ये क्वेश्चन असंभव सा हो जाएगा और आपको बहुत समय लगेगा। तो टेक्निक सीखिए, आपके लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी स्कॉलरशिप बहुत इजी हो जाएगी। चलिए आगे करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। आपको संख्याएं देखिए दी गई हैं, जाइंट नंबर्स आप कह सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है भैया, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं। देखिए 32 है, आपको पता है कि 4 8 32 होता है, तो मतलब ये संख्या अगर ये 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो संख्या पूरी की पूरी 4 से भाग हो जाएगी। और आप कर सकते हैं बिल्कुल इनको देख के, ठीक है। अब देखिए इस तरह का नंबर भी दिया जा सकता है और दिया गया है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ये वहीं से लिया गया है। बताइए क्या ये संख्या 4 से पूरा भाग हो जाएगी। आपको क्या देखना है, पूरा नंबर नहीं देखना है, लास्ट के 2 डिजिट्स, वंस और टेंस प्लेस। 64 क्या 4 के टेबल में आता है, अगर आपको 40 तक ही टेबल आपको लगता है तो भैया भाग कर लीजिए। 4 1, यहाँ आ गया 4 2, 4 6 6 24 0 0। तो ये 64 जो है 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो मतलब पूरी संख्या जो है वो 4 से भाग हो जाएगी। ओके, तो आगे देखिए 5 6 बहुत बड़ी संख्या है, आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं। यस हो जाते हैं भैया, 8 है, 4 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। अब देखिए इसकी एक अलग सेकंड कंडीशन भी आई, अगर अंतिम दोनों अंक जो है वंस और टेंस प्लेस पे अगर वो शून्य शून्य हो तो भी संख्या 4 से पूरा भाग हो जाती है। 100 है, ठीक है, क्योंकि जीरो को तो आप 4 से भाग कर सकते हैं, इजीली भाग हो जाएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों अब सीखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। यदि कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 0 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाग हो जाती है। अब 5 का टेबल देखेंगे क्या आएगा, 5 10 15 20, इसी तरह से आगे जो है संख्याएं चलती रहती हैं। तो अगर संख्या में इकाई का अंक जो है 0 या 5 हो तो संख्या जो है पूरा पूरा 5 से भाग हो जाती है। तो हमें क्या देखना है, यही देखना है बस, बाकी कुछ नहीं देखना है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। संख्या जो है, एक संख्या आपको दी है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। 5 और 7 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है, 5 और 10 से विभाज्य है, 1 और 4 से विभाज्य है। तो देखिए
पहली बात, 0 है तो 5 से तो भाग हो ही जाती है, और अगर यहाँ 0 है तो ये 10 से भी भाग हो जाएगी। तो आपको देखिए मेथड आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस काम को करने के लिए बाकी बच्चे एटलीस्ट 2 मिनट्स लेंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे कि सर ये संख्या जो है 5 और 10 दोनों से भाग हो जाती है। ठीक है, और देखिए और भी क्या किसी से भाग होती है, ये संख्या सम संख्या है तो 2 से भी भाग होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो दो ऑप्शन है, जो 5 और 10 दिया है, उनकी कंडीशंस हमें सबसे पहले पता लग गई तो हम उसी को आंसर टाइप करेंगे, टिक करेंगे, बाकी एक क्वेश्चन के दो आंसर तो होंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला। अब करते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः भाग तब होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूरा भाग हो। अब देखिए चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर आपको पिछला चित्र से आता है तभी आपको अगला चित्र से आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाज्यता की कंडीशन आपको पता है, सम संख्या होगी तो 2 से भाग होगी, इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो भी संख्या मतलब पूरा भाग होगी 2 से। और 3 का आपको पता है, अगर अंकों का जोड़ जो है सम ऑफ डिजिट्स अगर है, क्या है, 3 से भाग हो जाता है तो भी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो देखिए ये देख लिया हमने, इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 से तो भाग होती ही होती है। और अब देखते हैं 3 की कंडीशन, 6 और 5 11 और 4 15, तो मतलब 3 से भी भाग हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से पूरा भाग हो जाती है। अगला देखते हैं 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24। देखिए संख्या सम है तो 2 से भी भाग हो जाती है, और 24 इसके अंकों का योग आया तो ये मतलब 3 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे, 2 और 1 3, 3 और 9 12, बस इतना ही करना है। संख्या सम है, 0 इकाई के स्थान पर है तो 12 3 के टेबल में आती है तो संख्या 6 से भी पूरा भाग हो जाएगी। आप अप्रोच को सीखिए, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जस्ट अगर आपको सही अप्रोच आती है। अगला देखते हैं, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 है तो मतलब 3 से भाग हो जाता है। यहाँ पे सम है तो मतलब 2 से भी भाग हो जाता है, जब 3 और 2 दोनों से भाग हो जाएगा तो 6 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा जो मैंने ये करवाया है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में और संख्याओं के लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम बहुत आसान है। यदि कोई संख्या जो है 6 बार, 12 बार या 18 बार रिपीट होती है तो संख्या 7 से पूरा भाग हो जाती है। जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये सभी एक ही अंक 6 बार रिपीट हुआ है तो मतलब ये 7 से पूरा भाग हो जाती है। आप इसको करके देखें, अगर 12 बार होगा तो भी हो जाएगा, अगर 18 बार होगा तो भी संख्या 7 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो जिस बच्चे को ये टेक्निक पता नहीं है उसको तो पसीने छूट जाएंगे भैया। चलिए अब देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पिछले 25 सालों के नवोदय के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं, तो प्लीज बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि वो फ्री है यार, उसमें कोई वो नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता के नियम, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से पूरा भाग हो जाए तो संख्या जो है 8 से पूरा भाग हो जाती है। ठीक है, तो 4 में थे 2 अंक, 8 में हो गए 3 अंक। ठीक है, 200, 200 किसके टेबल में आता है भैया, 25 के टेबल में आता है, 25 8 200 होता है, तो मतलब ये संख्या 8 से भाग हो जाती है तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अंतिम 3 अंक शून्य है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, संख्या 8 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट के 3 अंक क्या है, 64 है, 064 है, 8 से भाग हो जाता है, 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, संख्या 8 से पूरा भाग हो जाएगी। 872, देखते हैं, 8 एकम 8, 7 छोटा है 8 से, 0 आ जाएगा, 8 9 जा 72, 100, तो मतलब पूरा भाग हो गया और संख्या पूरी की पूरी 8 से भाग हो जाएगी। तो
ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है। चलिए आगे करते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, जब जैसा 3 में था वैसा ही 9 में हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां पे 3 के टेबल में आना चाहिए था, यहाँ 9 के टेबल में हमें चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स क्या है 9 से भाग हो जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से भाग हो जाती है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, संख्या 9 से पूरा भाग हो जाएगी। अब देखिए बड़ी सी संख्या है, अंकों का योग क्या है 36 आ रहा है, तो मतलब संख्या जो है 9 से भाग हो जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक को सीख लीजिए। टेक्निक्स आर द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, वही आपको मैथमेटिक्स चैंपियन बनाएंगी। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः भाग हो जाएगी? अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, 45 किसका मल्टीप्लीकेशन है भैया, देखते हैं जरा, 9 और 5 का। ठीक है, जो 3 गुणा 2 मैंने बोला था, आपको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो देखिए क्या ये संख्या इनमें से कौन सी 5 से भाग हो जाती है? भाई देखिए, इसका इकाई का अंक 0 है, इसका भी 0 है, इसका 5 है, तो तीनों संख्याएं जो है इकाई जो है 9 से 5 से विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं 9 से कौन सी होती है। 8 और 1 9, 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 9 के टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अब देखते हैं 3 और 3 6, 7 8, 8 और 4 12, 12 5 17, ये भी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 6 18, 18 9 के टेबल में आता है ना, तो आपका आंसर होगा ये। अब इस बात को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, डायरेक्टली 9 ही नहीं पूछा जाएगा, 45 भी पूछा जा सकता है, और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 36 भी हो सकता है, तो आपको 9 के साथ 4 की कंडीशन भी आपको देखनी थी, है ना। चलिए 10 से विभाज्यता के नियम, इससे आसान तो कुछ है नहीं। ठीक है, अगर इकाई का अंक जो है वो क्या हो, शून्य हो, तो 10 से वो संख्या पूरी की पूरी भाग हो जाती है। आप 10 का टेबल देखते हैं, 10 20 30 40 50 60, तो सब में इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 के टेबल में आता हो, तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, देखिए देखते हैं ये संख्या। विषम स्थान, पहले अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक, 2 और 4 6, 6 और 5 11। दूसरा अंक, चौथा अंक, छठा अंक, इनका सम भी हो गया 11। 11 में से 11 माइनस किया, शून्य आ गया, मतलब संख्या 11 से पूरा पूरा भाग होगी। अब देखते हैं अगली संख्या। पहला अंक, तीसरा अंक, ये 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 6 30। ठीक है, उसके बाद दूसरा अंक, चौथा अंक, छठा अंक, आठवां अंक, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। 30 में से 8 माइनस करते हैं, 22 आ जाएगा, मतलब संख्या 11 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल की परीक्षा में 1995 में आया हुआ है। तो क्या है, पहली अंक देखिए, तीसरा अंक देखिए, पांचवा। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2 और 2 4, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25। दोनों के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या आ गया, शून्य, मतलब यह संख्या 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो आई थिंक आपको अब 11 से विभाज्यता का नियम कभी नहीं भूलेगा। अब 12 से देखिए, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होने की कंडीशंस को फुलफिल करती है, तो संख्या 12 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 3 के लिए क्या है, अंकों का योग, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 3 से भाग हो जाएगी 21,
अब देखते हैं लास्ट के 2 अंक हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 4 छिका 24, मतलब हम कह सकते हैं संख्या पूरी की पूरी भाग हो जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं क्या यह संख्या 3 से भाग हो जाती है। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 3 16, 16 2 18, 18 3 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में अंतिम 2 अंक क्या 4 के टेबल में आते हैं? 20 4 के टेबल में आता है, तो मतलब संख्या जो है पूरी की पूरी 12 से भाग हो जाएगी। चलिए आगे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 75 से पूर्णतः भाग हो जाए। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 72। तो देखिए क्या है कि अब 5 अंकों का छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 और 4 जीरो मतलब 10,000। ठीक है, अब क्या चाहिए? वो 75 से भी पूरा पूरा भाग हो जाए। तो अब समझते हैं इसको। अब इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। चलिए पहला हम सीख लेते हैं, वो आपको सभी जगह काम आएगा। ठीक है, तो 75 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 75 एकम 75, ये आ गया 25। ठीक है, और यहाँ आ गया ये। तो 75 को कितने से मल्टीप्लाई करें? तो देखिए इसकी भी एक शॉर्ट टेक्निक है, अगर आपको सीखनी है तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे तो छुपाने का काम करते हैं कि इसका इकाई अंक छुपा लिया और इसका भी यहाँ पे छुपा लिया। तो 7 का टेबल 25 के लिए कितना तक पढ़ेंगे? तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या जो है पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से करते हैं। 3 1 से 15, 3 7 21 और 1 22। तो ये बच गया आपका 250 में से 225, 25 बच गया। आगे फिर ये आया, फिर हम वही करेंगे, तो ये आ गया 225 और ये आ गया आपका 25, बच गया शेष। अब 25 में क्या ऐड करें? मतलब 25 इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? तब तो ये संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, है ना? तो हमें देखना पड़ेगा कि 25 जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें कितना ऐड करें कि वो 75 से पूरा भाग हो जाए। तो भैया 25 में क्या ऐड करेंगे? हम ऐड कर सकते हैं 50। 50 और 25 75। तो इस संख्या में अगर हम 50 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये संख्या जो है क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, और ये संख्या जो है 75 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? चलिए एक और टेक्निक से भी इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या देखना है? 75 है क्या? 75 है 5 गुणा 5 और 3। तो पहली कंडीशन है कि संख्या 3 से भाग होनी चाहिए। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, ये संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। 7 5 12 और 1 13, ये 3 से भाग नहीं होती है। 2 और 5 7, ये 3 से भाग नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बची। लेकिन ये संख्या जो है ये 5 से भाग नहीं होती है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? वो 5 नहीं है। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अप्रोच आपको सही लगे, समझ आ जाए, आप सही टाइम पे यूज कर सकें, उसको आप यूज करिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जेएनबी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या बोला गया है? 8,93,645 तथा नेक्स्ट एक संख्या है के योग में से जो संख्या घटाने पर 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या बताइए। तो देखिए संख्याएं बड़ी हैं, बच्चे अक्सर संख्याओं को देख के ही डरते हैं। संख्याओं को आपने डरना नहीं है, आपने उनको दोस्त बनाना है। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है? 8 और 6 बच गया, 8 और 6, और यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया, ये 10 बच गया, है ना? तो 8 जमा 6, 8 और 6 के योग में से जो संख्या घटाने पर 10 प्राप्त हो वह संख्या क्या होगी? 8 और 6 हुआ 14, 14 में से 10 प्राप्त हो तो उसके लिए किस किस से माइनस करना पड़ेगा? 4 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, अब छोटा एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं, बड़ा भी समझ लेते हैं। ठीक है, बड़ा तो आपको सिर्फ डराने के लिए है। ओके, तो क्या बोला है? इन दोनों के योग में से क्या घटाएंगे, है ना? तो
9 और 5 14, 8 4 12 और 1 13, 6 4 10 और 1 11, 3 और 5 8 और 1 9, 9 3 12 और 8 और 6 14 और 1 15। अब देखिए क्या निकालेंगे कि ये प्राप्त हो, तो भैया इसको ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 5 2 9 1 3 4। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया है 2015 में। अब क्या बोला है, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का मतलब वंस प्लेस पे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इकाई के ही अंक देखने हैं। इकाई के लिए पूरी संख्याएं आप गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 आया, 4 को आगे मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 चौका 28, 8 आया, इकाई का अंक, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 तिये 24, तो 24 मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 4। है ना, बहुत आसान। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत जल्दी करना है, मतलब आप कर पाएंगे अब तो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई के अंक का योग क्या होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। चलिए आप भी बताइए, मैसेज के थ्रू बता दीजिए। 2 3, अच्छा 5 भी है, बिल्कुल सही जी। 7 भी आती है, ठीक है। 9 नहीं आती है, चलिए ठीक है। 11 13, ओके। उसके बाद 17, 15 नहीं आती है, ओके। 19, ठीक है। तो 19 के बाद क्या आएगी, 23, और उसके बाद क्या आएगी भाई, 25 नहीं आएगी, 27 भी नहीं आएगी, 29 आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, 3 दूनी 6, 6 आ गया इकाई का अंक, 6 पंजे 30। अब अगर यहाँ पे देखिए 0 इकाई का अंक आ गया, तो उसके बाद तो काम ही आसान हो गया। ठीक है, इसके बाद आप कितनी भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को, देखिए 0 7 जा 0, फिर 0 11 जा 0, 0 3 जा 0। ठीक है, तो अगर इस तरह के मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, जैसे 4 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो आप वहीं पे क्वेश्चन आपका आंसर आ गया, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, क्यूज है ना। ठीक है, इस तरह की है ना। पार्क क्या है, आई थिंक ये पार्किंग होगा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है, और पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो 420 कारें एक लाइन में खड़ी हो सकती हैं, 14 लाइनें हैं, क्या आंसर आएगा, 0 की 0, 14 टू जा 28, 14 फोर जा 56, और 56 में 2 ऐड कर दिए 58, आपका आंसर आ गया 5880। चलिए इस तरह का कोई और क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है। क्या है, आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, और जेएनबी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि इनका सम क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो है संख्याओं को लिखना आना चाहिए। देखिए ये है क्या, ये 5 है। ठीक है, बेहतर ये रहेगा अगर आप राइट साइड से ही संख्याओं को लिखें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप संख्याओं को लिखेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 6 5 11, 11 और 4 15, और 4 19। ठीक है, 5 और 1 6, 4 10। ठीक है, 4 और 1 5, और 4 तिये 12, 2, 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि आपको नंबर्स जो हैं वो लिखने कैसे हैं, राइट टू लेफ्ट लिखना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर इकाई का अंक, दहाई के स्थान पर दहाई का अंक। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं।
जेएनबी 2007 में ये क्वेश्चन आया था। 5618 और 3845 में क्या और जोड़ना चाहिए कि ये प्राप्त हो जाए। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, इन दोनों को ऐड करिए। अब देखिए दोबारा हम वही रीजनिंग लगा लेते हैं। 5 और 3 में क्या जोड़ना चाहिए कि 12 आ जाए। 5 और 3 8 होते हैं, तो 8 में क्या जोड़ेंगे, तो उसके लिए अब 12 को हम 8 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया ये 5483। ठीक है, 8 5 13, ये आ गया 451 4156, ये आ गया 4, ये आ गया 9। अब देखिए क्या बोला है कि 12850 में इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि ये आ जाए। तो भैया इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा ना। तो ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया जी ये। ओके, 5 और 3 में क्या जोड़ा जाए कि 12 आ जाए। बस इसको अगर आपने समझ लिया तो संख्याएं चाहे जितनी भी बड़ी होंगी तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जेएन भी 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और बहुत ही आसान है। मतलब बच्चों का क्वेश्चन है, सेकंड क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है और आप तो इसको डेफिनेटली कर ही पाएंगे। देखिए पहली तो बात है कि 2 जीरोस अगर यहाँ पे है तो आंसर में भी 2 जीरोस तो आएंगी आएंगी। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 16 आ गया और 2 चौके 8, तो 16 तो यहाँ भी है लेकिन हमें यहाँ 8 चाहिए, तो ये आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना है भैया, क्वेश्चन आपके लिए फास्ट करना है। आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं, उसमें से काफी सारे जो है और भी काम होते हैं। तो 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 ही मिनट है, एक तरह से ये ध्यान रखिए। तो जल्दी तो करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर शीट पे भी मार्क करना होगा आंसर, समय लगेगा, तो जल्दी फास्ट टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आया है आपका सैनिक स्कूल 2003 के एग्जाम में। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी एक एलसीएम का भी कंसेप्ट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम ये देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग हो जाती हैं, 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाग हो जाती हैं, और 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो इन दोनों के गुणा से भाग हो जाती हैं। ठीक है, 5 दिए 15 से कितनी भाग हो जाती हैं, तो 3 से कितनी भाग हो जाएंगी। तो आप भाग करेंगे क्या आएगा, देखिए ये आ गया आपका, ये फॉर्मूला इस तरह से रहेगा। ठीक है, पहली संख्या से भाग होने वाली संख्याएं, कुल संख्याएं, दूसरी से भाग होने वाली कुल संख्याएं, माइनस दोनों के गुणा से भाग होने वाली कुल संख्याएं। उसका भी मतलब समझते हैं, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों से भाग हो जाएंगी, तब वो तो डबल एंट्री हो जाएगी ना, तो उसको हमें कम करने के लिए ठीक है करना पड़ेगा माइनस दोनों के गुणा से। ठीक है, तो 3 को देखते हैं। 3 एकम 3, 3 छिके 18, 2 बचा, 3 छिके 18, मतलब 166 नंबर्स जो हैं वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं। 5, 5 एकम 5, 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भाग हो जाती हैं। कौन सी? 5, 10, 15, 20, इस तरह से हर एक संख्या को हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब 15 से, तो 15 से भाग कर लेते हैं। 15 दिया 45, 5 बच गया, 15 दिया 45। ठीक है, तो ये संख्याएं जो होगी ये होगी जो 15 से भाग होती हैं, तो इनको हम माइनस कर देंगे। ये आ गया आपके पास 266 माइनस 33, तो ये आपके पास आ जाएगा 233, विच इज द राइट आंसर। तो मेथड को समझ लीजिए। ठीक है, ओके। आने वाले अगर आपको क्लास में भी फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम इसको कुछ और तरीके से भी समझ लेते हैं, समझ लें क्या, अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, अगर मान लो आपको कहा जाता है कि भैया ऐसी संख्या बताइए जो 4 और 5 दोनों से भाग हो जाती, तो हम क्या करते हैं। देखो 4 से कितनी संख्याएं भाग होती हैं, 4 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 4 एकम 4। ओके, और उसके बाद बच गई 4 दूना 8,
और उसके बाद बच गई जी 4 पंजा 20, 125 संख्याएं हैं 500 तक जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं। ठीक है, अब 5 से आपने निकाला है 100। ठीक है, अब 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या हुई, 20 हुई। अब 20 से कितनी संख्याएं हैं जो भाग हो जाती हैं। ठीक है, तो 20 दूना 40। ठीक है, और उसके बाद बच गया 10, 100, 20 पंजा 100, 25 संख्याएं हैं जो 20 से भाग हो जाती हैं। तो देखिए ये क्या आ गया, 125 में से 125 जमा 100, 225 माइनस 25, और आपका आंसर आ गया 200। 200 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 5 दोनों से भाग हो जाती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए। अब देखिए आपको क्या बोला है, स्मॉल एग्जांपल से समझ लेते हैं। 10 को किस संख्या से भाग दें कि भैया भागफल 5 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अरे 5 से ही 10 को भाग दे देंगे। 5 से 10 को भाग दिया, 5 दूनी 10, दो वो संख्या आ गई। समझ आ गया, 10 को किस संख्या से भाग दें कि 5 आए। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपको भागफल दिया है उसी से भाग कर दो रिवर्स, तो आपके पास भाजक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा भाग होने की बात की है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 17 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 17 दुना 34, 9, 17 पंजे 85, 6, 8 और 17 चौके 68, पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 254। ध्यान रखिए, आपको बोला जाता है कि 18 को किससे भाग करें कि 6 आ जाए, तो किससे करते, इसी को रिवर्स डिवाइड कर दिया, 6 18 वो संख्या आ गई। अगर बोला जाता कि क्या 9 आए, तो 9 से इसी को भाग कर दिया, क्या संख्या आ जाती, 2। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, इकाई का अंक, बहुत बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए जेएनबी 1995 में ये क्वेश्चन आया है। तो अगर आपको मेथड पता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है और कहीं नहीं जाना है। 4 अठा 32, 2 आ गया इकाई का अंक, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 सते 14, 4 आ गया इकाई का अंक, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12। 12 का मतलब है कि 2 इकाई का अंक आ गया। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 बार, एक बार सैनिक स्कूल की परीक्षा में और एक बार आपकी जेएनवी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको बेसिक्स पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पता है एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 9 तक 9। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं भाई, 90। बिल्कुल सही, क्योंकि 99 में से ये 9 अंक पहले ही जा चुके हैं। उसके बाद है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 100 से लेकर स्टार्ट होती हैं और 999 पे खत्म हो जाती हैं। और 999 में से ये 90 प्लस 9 ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 900 होती हैं। अब 4 अंकों वाली भी इसी तरह से है, यहां से स्टार्ट होती है, ये नहीं है, और यहाँ पे खत्म होती हैं। ठीक है, तो ये 999 पहले निकल चुकी हैं। तो 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 9000। तो हमारा सही आंसर होगा ये। ठीक है, टेक्निक पता है तो आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आंसर तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन करते हैं, सबसे छोटी 3 अंकीय सम संख्या जो 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले तो सम संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, सम संख्याएं कितनी है, सिर्फ 2 ही है। तो देखो
हम क्या करेंगे, जो सम जब छोटी से छोटी बनाने की बात की गई है तो क्या होता है, हम नंबर्स को लिखते हैं बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाने को आपको कहा जाता तो आप ये बनाते। ठीक है, अब लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ये 4 जो यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा और ये इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब अगर सबसे बड़ी बोला गया होता तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 4 3 2 1। बड़ी से बड़ी बनाने में हम क्या करते हैं, अंकों को जो है क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब इसका अगर सम बनाना होता तो क्या करते हैं, ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते। ठीक, हो गया काम। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो इससे पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको टेक्निक सही आती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जो 8 से शुरू होती है और 7 पर खत्म होती है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सब में 8 से शुरू हो रही है, 7 पे खत्म हो रही है, 8 से शुरू हो रही है, 7 पे खत्म हो रही है। लेकिन हमें देखना है कि संख्या है कौन सी है जो सबसे बड़ी है। तो ये है 89,997। बाकी क्या है, 88,000 समथिंग, 88,000, 87,000। तो हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं आंसर। जो हमारा सही है वो है फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। हमारी तरफ से कोशिश पूरी की गई है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न आता है तो आप विद इन सेकेंड्स उसको कर सकें। और आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और आपके एक शेयर और लाइक करने से बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो जाएगी तो उनको भी फायदा होगा। और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।